अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल क्विक रिसर्च रिव्यू। पिछली वीडियो में हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें हमने देखा था कि पाइथन क्या है, इसका स्कोप क्या है और इस लैंग्वेज को करना क्यों ज़रूरी है। इसके अलावा हमने VS कोड और पाइथन को डाउनलोड और इंस्टॉल किया था। आज हम VS कोड पे पहला प्रोग्राम राइट करेंगे, देन उसको रन करके देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक छोटा सा क्विज टेस्ट करेंगे ताकि ये जाना जा सके कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने कितना सीखा। इसमें होगा यूं कि आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, देन उसके ऑप्शंस आएंगे, फिर 5 सेकंड का एक टाइमर चलेगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। फिर आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं और आपने अपना आंसर कमेंट में देना है। चलें आगे बढ़ते हैं। हमने अपने सिस्टम में पाइथन और कोड एडिटर पहले से इंस्टॉल कर लिया था, तो अब हम विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे। हमारे पास ओपन हो चुका है विजुअल स्टूडियो कोड। अगर हम विंडोज़ पे काम कर रहे हैं तो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड इस तरह का दिखेगा। अगर मैक पर हम काम कर रहे होंगे या फिर लिनक्स पे काम कर रहे हो तो भी हमारी विंडो कुछ इसी तरह दिखेगी, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अब जो भी चीज़ें हम विंडोज़ पे करने वाले हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम मैक या लिनक्स पे भी कर सकते हैं। तो जो जो चीज़ें मैं यहाँ करवाने वाली हूँ वही सेम स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं पाइथन के कोड को रन करने के लिए। सबसे पहले मैं न्यू फाइल पे जाऊंगी, देन मैं टेक्स्ट फाइल को क्लिक करूंगी। तो मेरे लिए क्या होगा, एक टेक्स्ट फाइल जनरेट हो गई। चलें इसको मैं क्लोज कर लेती हूँ। यहाँ पे ये फाइल का सिंबल है एक्सप्लोरर, इस पे क्लिक करने से हमें पता चल जाता है कि हम किस फोल्डर पर हैं या किस फाइल पर हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अभी तक मैंने किसी फोल्डर को नहीं बनाया। यहाँ फोल्डर कहने का मतलब है कि फाइल किस जगह सेव हो रही है। एंड इसी एक्सप्लोरर को क्लिक करने से ये क्लोज हो जाता है। मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव करूंगी। इस फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S दबाएंगे। Ctrl+S दबाने के बाद हम फाइल को नेम दे देंगे। फाइल का नेम हम रख लेते हैं फर्स्ट प्रोग्राम .py और यहाँ से हम एक्सटेंशन भी सिलेक्ट कर लेंगे पाइथन की। .py बेसिकली पाइथन की एक्सटेंशन है। जैसे अगर हमने टेक्स्ट फाइल बनानी हो तो हम .txt यूज करेंगे, अगर हमने C++ की फाइल बनानी हो तो .cpp लगाएंगे हम, और अगर हमने जावा की फाइल बनानी हो तो हम एंड पे .java लिखेंगे। इसी तरह अगर हमने पाइथन की फाइल बनानी है तो हम उसके एंड पे .py लिखेंगे। इसे हम सेव कर लेंगे। हम इसे फोल्डर में भी सेव कर सकते हैं और फोल्डर बनाकर भी सेव कर सकते हैं। हम फोल्डर बना लेते हैं और उसका नाम रख लेते हैं पाइथन और उसमें हम इसे सेव कर देते हैं। फाइल हमारे पास सेव हो चुकी है। फाइल सेव करने के बाद ऊपर हमारे पास दिख रहा है फर्स्ट प्रोग्राम .py, मतलब कि हमारे पास डाउनलोड के फोल्डर में हमने पाइथन का एक फोल्डर बनाया जिसमें हमारी ये फाइल सेव हो चुकी है। पाइथन का आइकन भी हमारे पास शो हो गया। अब हम लिखने वाले हैं एक लाइन। इस लाइन का मतलब क्या है और जो जो भी इसमें वर्ड्स मैं यूज करूंगी उस पर ज्यादा ध्यान देने की अभी जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड।
कंट्रोल एस से हम इसे सेव कर लेंगे। हमारे पास यहाँ रन का बटन मौजूद है, रन पाइथन फाइल, इस पे हम क्लिक करेंगे। हमारे पास एक नई विंडो शो हो गई है और ये हमारे पास नजर आ रहा है हेलो वर्ल्ड। जो हमने इसमें लिखा सेम एज इट इज वो हमारे पास एक न्यू विंडो में शो हो गया। इसका मतलब है हमने पाइथन का एक प्रोग्राम लिखा है। इस स्क्रीन पर हम कुछ भी प्रिंट करना चाहें, जो भी प्रिंट करना चाहें, वो हम इस लाइन में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है हम इसमें हेलो वर्ल्ड लिखें, हम कुछ भी लिख सकते हैं। जब भी हम किसी नई लैंग्वेज की शुरुआत करते हैं तो हम हेलो वर्ल्ड से ही करते हैं। हम उसका कोड जब रन करते हैं तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देखते हैं। चाहे हम जावा में लिखें, C++ में लिखें, तो हमारी शुरुआत हेलो वर्ल्ड से होती है। लेकिन हम इसमें अपना नाम भी लिख सकते हैं, इसको भी प्रिंट कर सकते हैं। सेव कर लिया हमने और ये हमारे पास नेम प्रिंट हो गए। हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी हम लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट कर देगा। क्विक रिसर्च रिव्यू, हम इसे सेव करेंगे, रन करेंगे, ये हमारे पास शो हो गए। चलें अब हम समझते हैं कि फर्स्ट प्रोग्राम की क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स थे। हमने पाइथन के अंदर अपना जो फर्स्ट प्रोग्राम लिखा उसमें हमने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब ये जो प्रिंट होता है, प्रिंट पाइथन के अंदर फंक्शन होता है और फंक्शन क्या होता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इसकी डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली अभी हम ये समझ लेते हैं कि हमने एक कमांड दी है। फंक्शंस का पर्पस होता है किसी काम को कंप्लीट करना। तो इस प्रिंट फंक्शन का काम है स्क्रीन के ऊपर कुछ भी प्रिंट करना। अब प्रिंट लिखकर यहाँ पे ये पैरेंथेसिस लगा दें और डबल कोट्स और इसमें जो भी हम प्रिंट करना चाहते हैं वो लिख देंगे हम। अब जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ही लिखना है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसको काट के हम अपना नेम लिख सकते हैं। हम जो भी इन डबल कोट्स में लिखेंगे वो हमें एज इट इज हमारी स्क्रीन पे प्रिंट होके मिल जाएगा और उसे हम कहते हैं आउटपुट। जो हमारी स्क्रीन पे प्रिंट होके हमें मिलता है उसे आउटपुट कहा जाता है। आउटपुट यानी जो प्रिंट होके हमारी स्क्रीन पे हमें शो होता है उसे हम आउटपुट कह रहे होते हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स को समझने निकले, मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोड है और कोड हमेशा हमारे पास पाइथन में होगा। यहाँ पे हम पाइथन यूज कर रहे हैं तो हमारा कोड हमेशा पाइथन में होगा। अब कोड का क्या काम होता है, वो हमसे इनपुट लेता है और हमें आउटपुट देता है। यहाँ हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। हम गूगल पे जाते हैं, कुछ सर्च करते हैं। मान लेते हैं कि हमने सर्च किया न्यूज। अब हमने न्यूज सर्च किया है, ये हमारे लिए इनपुट है और जो हमें उसके रिजल्ट्स मिलेंगे वो हमें आउटपुट मिलेगी। इसी तरह गूगल ने भी अपना कोई कोड लिखा होगा जिसकी वजह से वो इनपुट लेता है और हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है आउटपुट की सूरत में। हमने भी जो पाइथन में कोड लिखा है वो हमें आउटपुट मिलती है। हम इनपुट देते हैं, वो हमें उसकी आउटपुट देता है। आगे चल के हम पाइथन के कोड में चेंजिंग्स भी करेंगे और इनपुट लेना भी सीखेंगे हम। इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम गूगल कोलैब को एक्सप्लोर करेंगे, उस पर भी अपना कोड रन करके देखेंगे ताकि आप लोग ये भी जान सकें कि हम ऑनलाइन भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं और ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।